हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ वन पेज नंबर 169 का सम किया था। सम नंबर 14 था, 14 या 13 क्या था मालूम नहीं। आज है सम नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर कैलाश प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date। एक ही नया एडजस्टमेंट है, बाकी चीजें सब सिमिलर है। सबसे पहला मार्किंग करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, कंप्यूटर, असेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी गुड, WIP, फिनिश गुड्स, capital, liabilities, freight on raw material, manufacturing, direct wages, manufacturing, factory rent, profit and loss कौन बोल रहा था बाबा? Manufacturing, factory power fuel, manufacturing, factory electricity, manufacturing, machinery, asset, drawing, liabilities, office salary, profit and loss, cash at bank, asset, selling and distribution expense, bank charges, profit and loss, discount allowed, profit and loss, creditors, liabilities, bad debt, profit and loss, provision, profit and loss, debtors, asset, bills payable, liability, discount received, profit and loss, sundry expense, profit and loss। बराबर है। चलिए, अब एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट को मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट मशीनरी 5%, कंप्यूटर 20%, मशीनरी को मार्क करेंगे, कंप्यूटर्स को मार्क करेंगे। डेटर्स इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम अमीर एंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 इज ऑल्सो ड्यू टू हिम विच इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। मतलब डेटर्स को मार्क करेंगे और क्रेडिटर्स को मार्क करेंगे। इधर क्रेडिटर्स को मार्क नहीं किया है शायद, आप डेटर्स को मार्क कर देंगे एंड क्रेडिटर्स, दोनों को मार्क किया, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, डेटर्स को ही मार्क करेंगे। मतलब डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, एक क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। यहां तक क्लियर? चलिए, फॉर्मेट बात करते, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स क्या, सॉरी, बैलेंस शीट। बराबर है। अब मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बराबर है। टू ओपनिंग WIP बाय क्लोजिंग WIP। मैन्युफैक्चरिंग बाद ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। टू परचेज नहीं आएगा, बाय सेल्स आएगा। टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। बराबर है। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, D फॉर डेटर्स। बराबर है। लेस फर्दर, लेस न्यू। फॉर्मेट क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला पोस्टिंग करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 3,15,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा 5 लाख रुपए। कंप्यूटर्स कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। कंप्यूटर्स भाई कितना है? कंप्यूटर 32,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? अगर है तो इनर कॉलम में, नहीं है तो अभी सबसे नीचे लिखा, आप ऊपर भी लिखोगे फर्क पड़ता नहीं है, जगह नहीं था तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर के बाद आने वाला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ जाने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में 32,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, फॉर्मेट लिखा है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फॉर्मेट लिखा है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। कैपिटल कहाँ चले जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो भाई कैपिटल लायबिलिटी साइड पे 1,05,000। कैपिटल के बाद क्या है बाबा? देखो, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल स्पेसिफाई किया है, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख सकते हो। अभी इधर किधर लिखा है मेरे को मालूम नहीं, इसी के अंदर लिखा है। तो ऐड फ्रेट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है फ्रेट ऑफ रॉ मटेरियल? 3,000 रुपए। अगर सिर्फ फ्रेट बोला रहता, ओनली फ्रेट, और इधर वर्ड यूज नहीं किया रहता ऑन रॉ मटेरियल, तो अलग से लिखता मैं टू फ्रेट। क्योंकि इसने स्पेसिफाई किया ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, इसलिए इसे अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल अज्यूम करते हो, इसी के अंदर ऐड कर दे। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है रॉ मटेरियल का, कैरेज आउटवर्ड नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, कैरेज सॉरी फ्रेट के बाद है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टली लिखूंगा टू डायरेक्ट वेजेस 24,000। फैक्ट्री रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है शायद,
तो 20,000 इनर कॉलम में, यस। फिर पावर एंड फ्यूल, एक लाइन छोड़ दिया, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आउटर कॉलम में, मशीनरी आपका कहाँ चले जाएगा, एसेट साइड पे, तो मशीनरी इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है। मशीनरी के बाद है ड्रॉइंग्स, इसमें से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से लेस ड्राइंग, कितना है भाई ड्राइंग का अमाउंट 15,000 रुपए। उसके बाद क्या है, ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है भाई अमाउंट 23,000। कैशियर बैंक आपका असेट है, कैशियर बैंक डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैंक चार्जेस के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे दिया है, तो टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे ही लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर है क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स डेबिट साइड पे आ जाएगा 2,000। प्रोविजन क्रेडिट साइड पे ओल्ड आरडीडी, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स आपका असेट साइड पे जाएगा इनर कॉलम में। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड पे जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे आउटर कॉलम में। फिर दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टिंग क्लियर है, ऐसा कोई भी पॉइंट जो नहीं समझा है। उसके बाद है पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक तो बैलेंस शीट में जाएगा और दूसरा रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग में, WIP का मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देना है। कितना है, रॉ मटेरियल 16,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,000, WIP 10,000, फिर फिनिश गुड्स 28,000। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, रॉ मटेरियल का 16,000 क्लोजिंग स्टॉक, WIP का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कुछ भी डाउट है, पक्का क्लियर। चलिए उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखते क्या, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 1,000, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, बेसिक एडजस्टमेंट है इसलिए इतना इन डिटेल नहीं जा रहा हूं। एड आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 10,000, सॉरी 1,000, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, देने का बाकी है तो आपका लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर लिख दिया, फैक्ट्री रेंट कितना 1,000, समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट, सॉरी थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5%, कंप्यूटर 20%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, मशीन का 5%, तो 95,000 का 5% आप निकालोगे 4750 शायद, यस 4750, ये समझ में आया। और कंप्यूटर का कितना परसेंट निकाला, 20%, 3,200, 3,200, 6,400। इन दोनों का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, मशीन का डेप्रिसिएशन जाएगा, मशीन का डेप्रिसिएशन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और कंप्यूटर का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है 6,400, प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 6,400। अब ये 4,750 के लिए टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,750। इफेक्ट क्लियर है, पक्का। अनु नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते देखते क्या है, बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से। सना दिया है डेटर्स में 15,000 ड्यू फ्रॉम अमीर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेटर यानी कि कौन, जिसको तुमने उधार में सामान बेचा है, इसका नाम है अमीर। अज्यूम ये अमीर है, इसको मैंने 15,000 रुपए का सामान उधार में बेचा है, इसका मतलब मेरे को उससे 15,000 रुपए लेने का है। किससे लेने का है, अमीर से। कितना लेने का है, एग्री, एग्री, ये समझ में आया। एक दिन अमीर मेरे पास आया, बोला सर सामान चाहिए, मैंने उसको 15,000 का उधार दे दिया। अब 2 दिन के बाद मैं उसकी दुकान पे गया और उधर से कुछ सामान उठा के लेके आया उधार में, और उसका कीमत था 8,000 रुपए, ठीक है, कितना कीमत था, 8,000। अब मैंने क्या किया, आमिर के पास से 8,000 रुपए का सामान उधार लिया है, बराबर है, तो ये 8,000 मुझे पे करने का है, किसको, नहीं पे करने का, पे करना है, उधार लिया है। काटने की बात अलग है, पहले अभी अजम्पशन ये है कि मैंने उसके पास से 8,000 का उधार लिया है, तो मुझे उसको 8,000 देने का है, बराबर है। अब क्योंकि मुझे आमिर को देना है, तो आमिर मेरे लिए क्रेडिटर्स भी है, क्योंकि मैंने उसके पास से उधार भी लिया है, उसको दिया भी है और उससे लिया भी है। जो मुझे उधार देता है वो मेरा क्रेडिटर्स होता है, जिसको मैंने सामान बेचा वो मेरा डेटर्स होता है। तो इसका मतलब आमिर मेरा डेटर भी है और आमिर मेरा क्रेडिटर्स भी है,
ये समझ में आ गया? मैंने उधार कितने का दिया है, उधार लिया कितने का है। अब हुआ क्या, मैंने आमिर को फोन किया, आमिर यार 15,000 रुपए बाकी है तेरा। तो उसने बोला सर आपने भी तो 8,000 का उधार लिया है। अरे एक काम कर, हिसाब एडजस्ट कर ले। कितना हिसाब एडजस्ट करेंगे? 8,000, 7,000 एडजस्ट करेंगे क्या? नहीं। मैं उसको बोलूंगा अच्छा अच्छा हाँ याद आया, रे एक काम करो आपको कितना देने का है, 15,000, एक काम करो उसमें से 8,000 माइनस कर लो। मतलब जो मुझे 15,000 डेटर्स देने वाला था उसमें से मैं कितना एडजस्ट करूंगा, और जो मुझे पे करना था क्रेडिटर्स को जो देना था कितना 8,000, वो पूरा मैं माइनस कर दूंगा। मतलब इधर यही हुआ, डेटर इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम आमिर एंड अमाउंट ऑफ 8,000 इज ऑल्सो ड्यू टू हिम। मुझे 15,000 मिलने वाला था और मुझे 8,000 देने का था, विच इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच नीड टू बी एडजस्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, डेटर्स में से 8,000 कम कर देंगे। भाई तेरे से 15 मिलने वाला था, अब 8,000 कम कर दे। अब तेरे से कितना मिलने वाला, सिर्फ 7,000। तो मेरा 7,000 डेटर्स में ही रहेगा। क्रेडिटर्स में मुझे देना था 45,000, जिसमें 8,000 तो आमिर को देना था, वो भी मैं क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। मतलब डेटर्स में से 8,000 माइनस करूंगा, क्रेडिटर्स में से 8,000 माइनस करूंगा। एडजस्टमेंट समझा या सिर्फ हाँ है? पक्का? क्वेश्चन पढ़ते फिर से। डेटर इंक्लूड 15,000, मतलब ये जो मेरे कस्टमर है 49, इसमें एक कस्टमर है जिससे मैंने 15,000 का उधार बेचा है। उसने मुझे फोन करके बोला कि सर आपने मेरे से 8,000 का उधार लिया है। बोला ठीक है, तेरे ने 15,000 लिया था, एक काम कर 8,000 एडजस्ट कर दे। तो मैंने क्या किया, अब 49 के जगह पे मुझे 8,000 मिलने वाला है क्या उसमें, नहीं, तो मैंने ये माइनस कर दिया। और मुझे पे करना था वो भी मैंने एडजस्ट कर दिया। मतलब मैंने 8,000 का डेटर भी कम कर दिया, 8,000 का क्रेडिटर्स भी कम। समझा या सिर्फ ऐसा ही हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे? पक्का समझा है? एडजस्टमेंट डन माँ, वेरी गुड। और कोई? अब एग्जाम्पल के लिए मैं डेटर्स का इधर अमाउंट चेंज कर देता हूं। मैं अमाउंट चेंज कर 49 नहीं करता हूं, मेरा डेटर्स है 15,000 और मेरे क्रेडिटर्स है सिर्फ 8,000। ये सिर्फ समझाने के लिए। मैंने आमिर को कितने का सामान बेचा और मैंने आमिर से कितने का उधार लिया, बराबर? क्लियर? अब मैंने आमिर को फोन किया, आमिर 15,000 रुपए देना। सर आपने मेरे से उधार लिया है, कितना, 8,000। एक काम करो 15,000 नहीं 8,000 एडजस्ट कर दो। तो अब बचेगा कितना, ये 7,000 मुझे कौन देगा? तो मैंने क्या किया, इस 15,000 में 8,000 क्या किया मैंने, क्यों? क्योंकि उससे लेने का बाकी था और मुझे उसको देने का था। तो मैंने क्या बोला, तू 15,000 मत दे, उसमें से 8,000 माइनस कर ले, क्योंकि जो देने वाला था वो तो एडजस्ट कर ले। तो मैंने क्या किया, इधर से कम कर दिया। अब ये जो 8,000 मेरे को किसको देने का था, आमिर को। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तेरे से 15,000 लेने का था ना, चल 8,000 उसमें एडजस्ट कर ले। तो ये हिसाब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 8,000 माइनस 8,000। लेकिन एक्चुअल में मेरे क्रेडिटर्स 8,000 नहीं थे, मेरे क्रेडिटर्स कितने थे, उसमें से मेरे को कितना कम करने का था। मेरे डेटर्स 15,000 के थे क्या, नहीं, कितने के थे, 49। उसमें से मुझे कितना कम करना था, सिर्फ 8,000। अभी समझा क्या? पक्का? यस पक्का ना, चलो डन। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, बाकी और कुछ भी नया नहीं है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। अमाउंट दिया कि परसेंटेज, परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी। तो 49,000 में से 8,000 पहले माइनस करोगे तो 41,000 आएगा, और 41,000 का 10% 4,100 आएगा। तो न्यू आरडीडी 4,100, न्यू आरडीडी 4,100। एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? खत्म हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग करेंगे, पहले सबको आउटर कॉलम में डालते हैं यहाँ पे। फटाफट से कैलकुलेटर लेना, 32,000 प्लस 3,15,000 प्लस 3,000 कितना, 3,34,000 आएगा। 3,34,000 बराबर है 20 में 1,000 ऐड करेंगे 21,000। यही साइड का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ले लो। देख के मत बोलो, टोटल करके बोलो, टोटल करके बोलो कितना टोटल आ रहा है। अमित अमित अमित, टोटल 4,28,000
4,28,750, 10,000 माइनस करोगे 4,18,750, इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,18,750। इधर का ही टोटल ज्यादा है 5,28,000, चलो माइनस करेंगे फट से। कितना आ रहा है 89,250, इसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट तो उधर चले जाएगा क्रेडिट में। अब इधर आउटर कॉलम में 2,000, 6,100 में से 2,000 जाएगा, 4,100 ही आएगा, बाकी सब आउटर कॉलम में वही ज्यादा है 99,250। 99,250 माइनस कीजिए फट से, टेक्स्ट बुक को दिखे बगैर माइनस कीजिए और बताइए 99,250 माइनस कीजिए। बाकी लोग क्यों ऐसे ही बैठने वाले, कैलकुलेटर तो सबको अलाउड है, बटन पे हाथ लगा लो फटाफट से, क्या हैबिट हो जाएगा। 47,000 के 37,750, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो कैपिटल में क्या होएगा ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे 37,750। अब 1,05,000 में 37,750 ऐड और 15,000 माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल आ जाएगा 1,27,750। परफेक्ट। अब 45 में 8,000 क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कर देंगे 37,000, इधर आउटर कॉलम में डाल देंगे माइनस करके, इसमें ये सब माइनस करके फिर ये पूरा ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड सॉरी माइनस करेंगे, आपको आंसर टोटल आना चाहिए 2,11,750। फाइनल अकाउंट समझा है, कॉन्फिडेंस है, टैली कर सकते हो, हाँ या नहीं। चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।